हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और तोहफा दिया है कनीना की जनता को। वाटर पार्क और मड पार्क बना दिए गए हैं कनीना वासियों के लिए। यहाँ उदयपुर की घाटी में भी इसी झील को नहीं, इसी झील हो रही सी। हाँ, दिल्ली प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है। ये थमी देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है सर। 152 डी पे इससे ज्यादा गड्ढे मिल जाएंगे आपको, इस पे एक भी गड्ढा नहीं है जी। ऐसा सीताराम यादव ने बहुत अच्छा रोड बनवा रखा है। अगर जब तक शाम को दुकानदार 200 ग्राम मिट्टी नहीं खाता तब तक उसको नींद नहीं आती रात को। सूखने के बाद ऐसा हाल होता है कि दुकानदार का बुरा हाल हो जाता है। अंदर 4-4, 5-5 दुकान कर धड़काना पड़ता है, फिर भी नहीं पूरा होता। मतलब पानी नहीं है। इस 2 दिन के बाद सूखेगा ना, उससे जो धूल उठेगी उससे हमारी दुकानों का क्या हाल है वो देखें एक बार। वही मैं नहाने के बाद बच्चों को समझ में आते पापा है, नहीं तो समझते पता नहीं कौन भिखारी आ गया। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें या तो इलेक्ट्रिक पोर्ट दी जाए इसके लिए निकलने के लिए, या फिर हमें देसी लकड़ी की बनाई हुई नाव दी जाए जिससे हम तैर करके निकल। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और तोहफा दिया है कनीना की जनता को। वाटर पार्क और मड पार्क बना दिए गए हैं कनीना वासियों के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से। और वही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिनके अंदर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो मड पार्क के अंदर आकर के मड बाथ कर पाएंगे और वाटर पार्क के अंदर जाकर के अपनी गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उनका आनंद ले पाएंगे। और उसी लिए ये मड पार्क और वाटर पार्क यहाँ पे बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। विधायक की तरफ से यहाँ के जो अटेली के विधायक हैं उन्होंने इस जनता को ये तोहफा दिया है और उसी तोहफे को हर दिन यहाँ के लोग आनंद के रूप में देखते हैं और हर दिन यहाँ से ये लोग गुजरते हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर ही आप देख पाएंगे यहाँ पे एक लंबी लाइन लगेगी और वो इसीलिए लगेगी ताकि यहाँ लोग आनंद ले पाएँ और बेहतरीन तरीके से सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं लेकिन लोगों को ऐसे जो तोहफे हैं वो दे जाते हैं और वही यहाँ पे भी आपके लिए बनाया गया है। तो आप लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं मड पार्क का यहाँ पे आकर के। और पीछे की तरफ इतने बड़े बड़े यहाँ पे जो तालाब हैं वो क्रिएट कर दिए गए हैं पार्क के तौर पर। और इसके लिए सीधा सीधा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा की सरकार को और अटेली के विधायक सीताराम को कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोगों के लिए मड पार्क बना दिए हैं। तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी बनते हैं। और यहाँ अब आप देख सकते हैं इनके जो हालात हैं वो किस प्रकार से हैं। कम से कम थोड़ी बहुत जो शर्म है वो सरकारों को आनी चाहिए। सरकारें बनती ज़रूर हैं लेकिन लोग किस हालात के अंदर होते हैं वो समझ जाना चाहिए। यहाँ की जो जनता है वो कितनी परेशान रहती होगी, क्या ये उनकी खुशी का सबब बन सकता है। अब उस बाइक वाले के ऊपर आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे कि बाइक वाला किस तरीके से निकल रहा है। और उसके साथ साथ अगर गाड़ी वाले की बात करूँ तो वो किस प्रकार से यहाँ पे निकल रहे हैं और साथ साथ जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। सरकार बहुत बड़ी धन्यवाद की पात्र है। ये जो लोग हैं ये खुद बताएंगे कि सरकार इसके लिए जो इन लोगों के लिए मड पार्क बनाया गया है उसके लिए कितनी धन्यवाद की पात्र है। आप लोग महसूस नहीं करते कि आपके लिए वाटर पार्क बनाया गया है, मड पार्क बना दिया गया? सीताराम ने 1 नंबर की झील बना रखी, 1 नंबर की झील बनाई है ना। मतलब वादे इतने तगड़े से पूरे कर रहे होंगे सीताराम। शायद बहुत तगड़ा रोड बना रखा है सीताराम, बहुत तगड़ा रोड है। और हर दिन शायद आप यहीं डुबकी लगाते होंगे आकर के। बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। आज भी 2-3 ट्रक जी, एक दिन ऑटो भी पड़ गया था। सही कह रहे हैं जी। क्या बताना चाह रहे हैं? उदयपुर की घाटी में भी इसी झील को नहीं, इसी झील हो रही सी। हाँ, दिल्ली प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है। ये थमी देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है। सुबह से शांत है, फिर उनका गाड़ी काटनी पड़ी सी और हम भी परेशान सा, लोग भी परेशान सी। तो इसके लिए मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद नहीं देंगे भाई? हमने तो धन्यवाद तो सब ने दिया था। बाकी रोड की सुनवाई हो जाए तो बहुत बढ़िया बात से ना। बाकी ना तो रहे ऐसा का मैं सारा ना रहे डेली नहाने के लिए यहाँ पे मिलता है। मतलब कितनी बढ़िया जो चीज है। 300 झील बनाई थी, दिल्ली में बनाने का काम कर रहा है।
वो सीताराम यहाँ जोड़ बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वाटर पार्क बनाने का वाटर काम पार्क। कर रहा है। और इसी वाटर पार्क से अब जो ट्रक है उसको देख सकते हैं आप, ये इनका वाटर पार्क है। और इधर जो भाई साहब बोल रहे हैं वो भी मैं सुनवाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप इस वाटर पार्क के आप नज़ारे ले सकते हैं। जो ट्रक हैं वो भी किस प्रकार से निकल रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बाइक वालों के हालात क्या होते होंगे, अगर ये बीच से यहाँ से निकल जाए तो शायद निकल भी ना पाए। अभी एक बात वो आप बोल रहे थे, क्या सर 152D पे इससे ज्यादा गड्ढे मिल जाएंगे आपको, इस पे एक भी गड्ढा नहीं है जी। ऐसा सीताराम यादव ने बहुत अच्छा रोड बनवा रखा है, ऐसा शायद हिंदुस्तान में कहीं भी रोड नहीं है। और हम सीताराम तो यादव इसके लिए इसका सीताराम यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते मुझे हैं। लगता है कि आप लोगों को गिफ्ट लेकर के पहुंचना चाहिए, बुके वगैरह उनको देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर जी हम तो क्या कोई प्लानिंग करें बुके देने की उनको? बुक के देने सोच रहे हैं अभी। अगर जब तक शाम को दुकानदार 200 ग्राम मिट्टी नहीं खाता तब तक उसको नींद नहीं आती रात को। सूखने के बाद ऐसा हाल होता है कि दुकानदार का बुरा हाल हो जाता है, अंदर 4-4, 5-5 दुकान को रेत झड़काना पड़ता है, फिर भी नहीं पूरा होता। मतलब कहने का मतलब ये कि अब बारिश के समय पे यहाँ वाटर पार्क मड पार्क बना दिए जाते हैं और उसके बाद पार्लर बना दिया जाता है। बिल्कुल सही, थोड़े पौधे और लगा दिए, छाया की सुविधा हो जाए, ऊपर से आराम से आदमी वाटर पार्क में नहा सके और पौधे से छाया मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वालों के पहचान में आ जाते हैं आप लोग उसके बाद में जब जाते हैं यहाँ? नहीं भाई साहब, कहाँ पहचान में, नहाने के बाद बच्चों को समझ में आते पापा है, नहीं तो समझते पता नहीं कौन भिखारी आ गया। बहुत बड़ी बात है और लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन सरकारों को शायद ही शर्म आए, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ के जो हालात हैं वो जस के तस हैं और यहाँ की जो जनता है वो त्राहिमाम करती रहती है। लेकिन यहाँ जो नेता बनते हैं वो बड़े नेताओं के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जनता कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करने के कि कब अगला इलेक्शन आएगा और कब वो किसी और को नेता बनाएंगे। लेकिन जब अगला बनता है तो वो भी इनके लिए इतना ही तगड़ा काम करता है और विकास की जो नदियां हैं वो बहाता है, विकास के जो वाटर पार्क है वो बनवाता है और मड पार्क यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने हैं। अब जो ये जनता है वो क्या करे आखिर, क्योंकि किसी से भी शायद इनको उम्मीदें नहीं होंगी। और बीच से जो बाइक निकल रही है उसके हालात तो आप देख ही सकते हैं। सर, ये जो मड पार्क बनाया गया आपके लिए, वाटर पार्क बनाया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? सर इसके बारे में क्या कहें, हमारी सरकार ने ये झीलें बना रखी हैं भैंसों को नहलाने के लिए, बस खाली। क्या बात है, आप लोगों के लिए बनाई है? तो मतलब गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और क्या, इसमें नाव लगा के अब तैरना स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम बाद में। तो शायद इसके लिए आपको गिफ्ट वगैरह देना चाहिए सीताराम जी को। हाँ मिलना तो चाहिए उनको गिफ्ट, इलेक्शन आएंगे उस टाइम गिफ्ट देंगे हम सब। क्या बात है, अब इलेक्शन में उनको गिफ्ट मिलेगा, वो कैसा मिलेगा वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं आप लोगों में से और भी कोई बताना चाहेगा इस झील के बारे में? ये है, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमें या तो इलेक्ट्रिक पोर्ट दी जाए इसके लिए निकलने के लिए, या फिर हमें देसी लकड़ी की बनाई हुई नाव दी जाए जिससे हम तैर करके निकल सके। ठीक है, बड़े परेशान रहते हैं, दिन में घनी नहीं तो 3-4 बाइक वाले गिर जाते हैं, उनको उठाते हैं, वो दुकानों के पास से निकलते हैं। कल एक यहाँ पर एक प्याज का ट्रैक्टर भी गिरा हुआ था, उससे पहले एक आज सुबह, और 5 दिन पहले एक इलेक्ट्रिक वो था ई रिक्शा, वो भी गिर गया था, उसमें 5 लेडीज थी, उनके चोट भी आई थी। ठीक है, उससे पहले एक पिकअप भी फंसी हुई थी। काफ़ी बार हमने यहाँ पर एक बार मार्केट वालों ने जाम भी लगाया था, उस पर भी केस बना दिया गया सरकार को और हमारी कोई सुनाई नहीं करी गई। तो इसके लिए शायद एक गार्ड की जरूरत भी पड़ती होगी आपको कि वो यहाँ से आपको नहाने के बाद बाहर निकाल ले। हाँ बिल्कुल, पुलिस वाले आते हैं, हमें सहारा भी देते हैं दिल्ली। बाकी दुकानों से इससे ज़्यादा परेशान हम पानी से, ये पानी नहीं है, इस 2 दिन के बाद सूखेगा ना, उससे जो धूल उठेगी उससे हमारी दुकानों का क्या हाल है वो देखें एक बार। वही मैं बात और हमने जाम भी लगाया था, जाम लगाया, उल्टा हमारे पे केस कर रखा है, अभी तक वो केस का भी कोई समाधान नहीं हुआ है, उल्टा हमारे पे केस कर रखा है। बताओ क्या करें अब? जनता कितनी सुखद है, कितनी, वो तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इन नेताओं को आखिर किया क्या जाए, जो बड़े नेता के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कब तक इनको मोदी जिताते रहेंगे और कब तक इनको राव साहब जिताते रहेंगे, जिनके कि ये पैर धोने का काम करते हैं लेकिन बाद में जनता के लिए काम नहीं कर पाते हैं। और अब क्या इनकी जो जनता है, क्या इनका क्षेत्र है, इनसे कितना संतुष्ट है वो तो आप समझ ही सकते हैं। जब हालात ऐसे होंगे तो काम कैसे होंगे और विकास की जो नदियां हैं वो ऐसी ही बहाई जाती होंगी, ये तो आपकी आंखों के सामने है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन साथ साथ एक बार फिर से
मैं सीताराम जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही वाटर पार्क जगह जगह जो बनाने का वो काम कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।